संसार का मालूम। जो संसार के तरफ से वैराग्य हो जाता है उसी को भजन ध्यान में मन लगता है। जिसको संसार से वैराग्य नहीं होता है उसको तो भोग विलास संसार में इतना मन लगता है। कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई बदमाशी करता है, कोई मांस खाता है, कोई शराब पीता, क्या क्या कुकर्म करता है देख रहे हो। लेकिन जिसको वैराग्य हो जाता है तमाम कर्मों को छोड़ करके रात दिन बैठ के भगवान का भजन करता है। रत्नाकर बैठ करके जाप करने लगा, इतना मन से किया कि जाप में एकदम अपने आप को लगा दिया। भगवान के भजन में अपने आप को पूरा का पूरा लगा दिया। पढ़िए रामायण। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, लिखा हुआ आपके रामायण में। टीकाकार ने टीका किया, कितना दिन जो मार काट रत्नाकर करता था तो उसके मुंह से राम राम नहीं निकलता था, इतना पापी था। इसलिए वो मार काट जो किया था तो मरा मरा जपता था। वो राम राम नहीं जपता था, मरा मरा जपता था। लेकिन इस ज्ञान को बढ़िया से समझिए। गुरु महाराज ऐसे गुरु हम लोगों को मिल गए कि सारा ज्ञान हम लोगों को गुरु महाराज सिखा के गए। उल्टा नाम के लिए उन्होंने ये टीका किया कि राम राम ने जप करके मरा मरा जपता था। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं, जरा विचार करके कहिए कि राम कैसे लिखते हैं। लिखिए तो र आकार मो, क्या हुआ ना राम। मरा कैसे लिखिएगा, मो राम आकर रा, क्या हुआ मरा। तो दोनों में अक्षर बराबर है, दोनों में अक्षर बराबर है। तो जो मरा मरा बोल सकता वो राम राम क्यों नहीं बोलेगा, जो राम राम बोलेगा वो मरा मरा क्यों नहीं बोलेगा। इसका प्रमाण ऐसे समझिए, आप लोग गृहस्थ हैं, कोई बच्चा है छोटा है, उसको आप पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा को आप कह रहे हैं कहो बेटा बकरी, वो बच्चा रो नहीं बोल सकता है, अभी बच्चा है, उसका जिहाने उलटता है, तो कहेगा बकली। आप कहिएगा बेटा को बकरी, कहेगा बकली। आप कहिएगा कि बेटा कहो रेल, वो कहेगा लेल। मेरी बात समझ में आ रही, उसका जिहान नहीं उठल रहा है। वो कहे आप कहिएगा रेल, वो कहेगा लेल, कहे तो उसका उच्चारण नहीं होता है। उसी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। क्या ज्ञान गुरु महाराज हम लोगों को समझा के गए हैं कि जो मरा मरा बोल सकता और राम राम बोल सकता। उल्टा नाम का अर्थ क्या है सो आप लोग सुनिए। र आकार मो राम हो गया ना, ये राम राम, शिव शिव, गुरु गुरु, जो मंत्र गुरु बतला दे उसका जाप कीजिए। हे राम तो हे राम का ध्यान कीजिए। हे कृष्ण कृष्ण का ध्यान कीजिए। हे गुरु वाह गुरु सत्य गुरु, तो गुरु का ध्यान कीजिए। लेकिन इतने टा में हो गया सो नहीं होगा। नाम जप कीजिए, फिर रूप का ध्यान कीजिए। इसको कहते हैं मानस जाप और मानस ध्यान। समझ गए हमारी बात को। ये मानस जप करने के बाद, मानस ध्यान करने के बाद आपका मन सिमट जाएगा, तब बिंदु ध्यान बतलाया गया है कि बिंदु ध्यान कीजिए। बिंदु ध्यान में अंदर में प्रकाश हो जाता है, ब्रह्म प्रकाश हो जाता है, तीनों लोग सूझने लग जाता है। अब बिंदु ध्यान करने के बाद तब नादानुसंधान किया जाता है, तब भक्ति पूरी होती है। उसको कहता है नादानुसंधान, सूरत शब्द जोग। तो जो सूरत शब्द जोग है, तो जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, तो आपका कान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। आपका बच्चा खेल रहा है कहीं, आप उसको पुकारिए तो आपके गोदी में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। कुत्ते को तू तू कीजिए, आपके पास आ जाएगा। चुंबक शब्द सत्य है भाई, चुंबक शब्द लोक ले जाई, ले निकार हो खैने पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा।
चुंबक लोहा को खींच लेता है, उसी तरह से आवाज़ चुंबक है। हम आपको बुलाए, आप हमारे पास आ गए, बच्चे को बुलाए, बच्चा आ गया, कुत्ते को बुलाए, कुत्ता आ गया। उसी तरह से ध्यान करने वाला मानस जप करता है, मानस ध्यान करता है, बिंदु ध्यान करता है, वो आँख बंद करके करता है, तो अंदर में भगवान के आवाज़ को वो जीवात्मा सुनता है। ये कान नहीं सुनता है, तब कौन सुनता है कि कान में जीवात्मा है, उसको चेतन कहते हैं, वही चेतन सुनती है। कान में हम आते हैं तो सुनते हैं, आँख में आते हैं तो देखते हैं। कैसे मानिएगा? आप सूत गए हैं, हम आपको पुकारे हैं, रेडियो बजा दिए, कान सुनता है? कान नहीं सुनता है, कान तो है ही है, लेकिन कान में हम नहीं हैं, हम नहीं सुनते हैं। कान में आ गए, सुनने लग गए, तो सुनता कौन है? तो इसके अंदर में, गोया शरीर के अंदर में हम चेतन आत्मा है, वही चेतन सुनता है। अगर इस शरीर से चेतन आत्मा निकल जाए, मर जाएंगे हम। वही चेतन आत्मा सुनता है, देखता है, वही चेतन आत्मा से वो भगवान का आवाज़ को सुनता है, ईश्वर के आवाज़ को सुनता है। कौन सुनता है? जीवात्मा सुनता है। तो जैसे हम बुलाएं तो हमारे पास बच्चा आ गया, उसी तरह हम बढ़ते बढ़ते अंधकार को पार करेंगे, प्रकाश को पार करेंगे, स्थूल को पार करेंगे, सूक्ष्म कारण महाकारण को पार करेंगे। करते करते वही आवाज़ सुनते सुनते शरीर यहाँ समाधि में बैठले रह जाएगा। आत्मा भगवान का दर्शन करके, परमात्मा का दर्शन करके जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाएगी। उसको मोक्ष कहते हैं। वो जीवात्मा परमात्मा में चला गया। यही काम मीराबाई ने की, यही काम सबरी ने की, यही काम कबीर साहब ने किया, यही काम दादू दयाल सुंदरदास जी महाराज ने किया, यही काम हमारे गुरु महाराज किए कि तस्वीर की पूजा हो रही। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम का अर्थ है नादानुसंधान। हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं, सुबह सुबह आप लोग गाए होंगे, अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदिमूल परमात्म, जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कहिए स्फोट है सो है, स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द, ब्रह्म ओम वही, अतिमधुर प्रणव ध्वनिधार वही है, परमात्म प्रतीक वही, अपर का ध्वन्यात्मक नाम वही, वो ध्वन्यात्मक नाम है। ये जो लिखते हैं रो आकार में, ये वर्णात्मक नाम है, तो वर्णात्मक नाम का जाप किया जाता है और ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान किया जाता है, इसीलिए उसको उल्टा नाम कहते हैं। तो वाल्मीकि जी ने राम राम जपा, समाधि लग गई, तो रत्नाकर से वाल्मीकि हो गया। वाल्मीकि कैसे हो गया? तो मेरी बात सुनिए कि जाप ध्यान करते करते समाधि में चले गए। जब समाधि में चले गए तो बहुत दिन तक बैठे रह गए। एक कीड़ी होती है, अपने लोग उसको दीमक कहते हैं, कि नहीं कहते हैं? ये कुर्सी है, अगर कुर्सी में दीमक लग जाए तो कुर्सी सूझेगी? मैं बैठा हूँ, अगर दीमक लग जाए तो मट्टी मट्टी सूझेगा, हम झक जाएंगे कि नहीं झक जाएंगे? उसी तरह से इतने दिनों तक वे जंगल में ध्यान करते रह गए, उसके ऊपर दीमक हो गया। संस्कृत में उसको वाल्मीकि कहते हैं। कोई एक महापुरुष आए, वही उसको निकाले। तो अभी हम हैं, आप सभी लोग चिन्हते हैं, लेकिन बहुत दिन तक हो जाए, 100 बरस, तो हमको कोई चिन्ह वो करेगा, मट्टी से निकालेगा। तो रत्नाकर को जो मट्टी से निकाला, तो वाल्मीकि से निकाला, वाल्मीकि हो गया, नामे हो गया वाल्मीकि। समझ गए? और वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान राम गए हैं। इतने नहीं, और सुनिए कि जब सीता जी को वनवास हो गया, तो वाल्मीकि जी के आश्रम में माँ सीता रही है। लव कुश का जन्म वहीं पर हुआ है। जब लव कुश का जन्म हो गया, लव कुश बड़ा हो गया, तो राम भगवान ने राजस्वी यज्ञ किया। उस राजस्वी यज्ञ में घोड़ा छोड़ा। तो घोड़ा जो छोड़ा, तो जंगल होकर के घोड़ा जा रहा था। उसमें लिखा हुआ था, लव और कुश ने घोड़ा पकड़ लिया।
जब घोड़ा पकड़ लिया तो घोड़ा का साथ साथ जितना सेना था बहुत समझाया, लव कुश ने लड़ाई किया, सब सेना मार दिया। तब भगवान राम 4 भाई थे, लक्ष्मण जी आए वो हार गए, भरत जी आए वो हार गए, शत्रुघ्न आए वो हार गए। हनुमान जी लड़ने गए तो लव कुछ बच्चा था, देखा बंदर है, उसको भी बांध के रख लिया कि दोनों भाई खेलेंगे हम लोग, उसको बांध के रख लिया, हनुमान जी को बांध के रख लिया, उसको पकड़ के बांध के रख लिया। इस तरह से अब तो अब जब सब सेना खत्म, भाई भी उधरे, तो राम भगवान को आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तब भगवान राम अपने से आए हैं। जब ये दोनों बालक को देखा तो विश्वास ही नहीं करे कि विभीषण को हरा दिया, हनुमान को हरा दिया, शत्रुघ्न सब। अब हनुमान जी को देख करके भगवान राम ने कहा कि क्या कर रहे हो? कहा प्रभु हम इसके अंदर में कैद हैं, अभी ये जो जो कहेगा वही सुनेंगे, आपका नहीं सुनेंगे। उसको पकड़ के बांध के रखा था। जब लड़ाई वहाँ मच गई है तब तो वाल्मीकि जी को जब मालूम हुआ तब खुद आए हैं। तो भगवान राम को कहे कि प्रभु आप क्या कर रहे हैं, आप ही क्या कर रहे हैं? तब लड़ाई बंद करवाया, परिचय करवाया कि ये कोई बालक दूसरे का नहीं है, ये आपका बालक है, ये आपका बालक। तब भगवान राम जब ये जान गए कि लव और कुश हमारा लड़का है तो बहुत खुशी हुई। जब शत्रुघ्न, भरत, हनुमान जी, जबकि ये लोग सब बहुत बड़े बड़े महान सब थे, ये सब कथा कितनी पवित्र है, सबको बड़ा खुश हुआ कि छोटा बच्चा और इतना वीर, समझ रहे हैं? तब भगवान राम ले गए हैं। तो सीता जी के लिए भगवान राम के मन में हुआ कि इतना दिन जंगल में रही है, जबकि वाल्मीकि जी ने समझाया कि आप इस पर कोई शक नहीं कीजिए, लेकिन फिर भी रावण के यहाँ से आई थी तो कलंक के चलते ही तो जंगल भेजना पड़ा था। और फिर अब फिर कैसे क्या करेंगे? तो वही अग्नि परीक्षा। तो लंका से आने में तो सीता जी ने अग्नि परीक्षा दे दी थी, लेकिन इस बार जो अग्नि परीक्षा के लिए बातचीत हुई तो माँ सीता को बड़ा असह्य हो गया। तो अग्नि परीक्षा में जब अग्नि प्रज्वलित हो गई तो अग्नि में तो प्रवेश की, लेकिन माँ सीता ने पुकार ली कि अब हमको यहाँ नहीं रहना है, माँ हमको ले लो। तो सीता जी धरती से निकली थी, आप लोग जानते होंगे, सीता जी धरती से निकली थी। तो जब धरती फट कर के सिंहासन आ गया, और जैसे सिंहासन आया तो उसी सिंहासन पर सीता जी बैठ गई, और जैसे सीता जी को बैठना था कि पताल जाने लग गया। तो भगवान राम बहुत जोर से दौड़े, माथा का चूल पकड़ के सोचे, लेकिन नहीं, सीता चली गई, सीता चली गई। पवित्र आचरण, पातिव्रत धर्म का पालन हमारी माँ बहन को करना चाहिए, और एक पत्नीव्रत का पालन पुरुष वर्गों को करना चाहिए। भगवान राम माँ सीता जंगल आने पर भी दूसरी शादी नहीं की उन्होंने, पढ़ के देखिए, वशिष्ठ जी के समझाने पर भी नहीं किए हैं। इसीलिए भगवान राम को हम लोग कहते हैं पुरुषोत्तम राम। सच्चरित्र से रहिए, इसीलिए गुरु महाराज जी लिख के गए हैं कि सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए, ये लिखे गए हैं गुरु महाराज जी। सबसे पहले व्यभिचार लिखा है कि अपने पत्नी तक सीमित रखिए, दूसरे पत्नी के पास जाना व्यभिचार कहलाता है। अपने पति तक रखिए, दूसरे पति के पास जाना व्यभिचार कहलाता है। ये पढ़ाई स्कूल कॉलेज में नहीं होता है, इसीलिए हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये पढ़ाई सत्संग में होता है, इसलिए बाल बच्चा सहित सत्संग में आइए।
अगर बाल बच्चा हमारा सत्संग सुनेगा तो बच्चा खराब नहीं होगा, लड़की खराब नहीं होगी, लड़का खराब नहीं होगा, व्यभिचार नहीं होगा। सत्संग की महिमा कतनो गाया जाए कम होगा, कम होगा। सठ सुधराए सत्संग गति पाए, पारस परस कुधात सुहाए, इस संतों ने लिखा है। सत्संग गिरे से गिरे प्राणी को बचा लेता है, इसीलिए गिरे से गिरे प्राणी सुधर जाते हैं। रेल जा रही है, गाड़ी उलट गई, अब इंजन को उठा करके पटरी पर देना है। 100-200 आदमी मिलियो के पटरी पर रख सकेगा, लेकिन क्रेन आती है, क्रेन, और ऐसे उठा लेती है इंजन को, ऐसे झुलाने लग जाती है, झुलाते झुलाते पटरी पर रख देती है, अब फिर रेल तुक तुक चलने लग जाती है। उसी तरह से जो जीवात्मा, जो मनुष्य पतन हो गया है, गिर गया है, भ्रष्ट हो गया है, सत्संग क्रेन है, पकड़ करके उसको व्यभिचार चोरी छुड़ा करके साधु के संग में वो साधु बना देते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। उसका उद्धार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। वाल्मीकि हो गए, रत्नाकर क्या हो गए, वाल्मीकि हो गए। उंगली माल भगवान बुद्ध का परिये पकड़ना चाह रहा था, नहीं पकड़ सका, जंगल में दौड़ रहा है, लेकिन उंगली माल को भगवान बुद्ध ने समझाया, कहाँ दौड़ रहे हो, सत्य पर टिको, उपदेश दिया, रुक गया। अभी पढ़े हैं ना, ज्ञान ध्यान निधि जग उपारे, ज्ञान का बात साधु महात्मा सुनाते हैं। तब समझाया उंगली माल को। तो जैसे काली माँ का फोटो आप लोग देखे हैं, काली माँ के गला में मुंडा का माला है, और वो उंगली माल के गला में उंगली का माला था। जितना आदमी काटता था तो एक उंगली काट के माला पहनता था, इसलिए उसका नाम हो गया था उंगली माल। उंगली माल नाम नहीं था उसका। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि माला फेंक दो, अच्छा नहीं लगते हो, फेंक दिया। कहा कि कपड़ा जैसे हम पिने वैसे पिनो, पिना दिया, बुद्धि बदल गई। चोर के साथ में चोर होइएगा, साधु के साथ में साधु होइएगा। साधारण नहीं थे भगवान बुद्ध के साथ में, उसकी बुद्धि बदल गई। तब अब कमंडल ले लिया, आगे आगे भगवान जा रहे हैं, पीछे पीछे उंगली माल जा रहा है। उधर से राजा बिंबिसार बहुत सेना सजा करके आ रहा था, देख लिया भगवान को, उतर गया, उतर करके प्रणाम किया। कहा कहाँ जा रहे हो, कहा आप अंतर्जामी हैं, कहा तुम्हारे मुँह से सुनना चाहते हैं। कहा कि उंगली माल बहुत लोगों को मार दिया है, इतना सेना लेके जा रहे हैं कि आज जंगल घेर लेंगे, उंगली माल को ख़त्म कर देंगे। तो भगवान मुस्कुराए कि राजन क्रोध को छोड़ दो, अगर उंगली माल साधु बन जाएगा तब क्या करोगे। कहा कि भंते अगर साधु बन जाएगा तो हम उसको प्रणाम करेंगे। तो आगे में राजा था, यहाँ भगवान है, पीछे में उंगली माल था, बगल हो गए, भगवान बगल हो गए। कहा तुम्हारे सामने में उंगली माल ठहरा है। राजा प्रणाम किया, जिसको जलाने के लिए, काटने के लिए, मारने के लिए गए थे उसको प्रणाम किए। इस सत्संग की महिमा है। सत्संग की महिमा कितनों कहा जाए और आएगा नहीं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, गृहपति को भी धन्यवाद देते हैं। अरुण बाबू यहाँ नहीं हैं, उनके भाई लोग हैं, आप लोग हैं, नया घर बनाया है। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं ये घर में रहने वाले को सुख मिले, शांति मिले, गुरु महाराज की कृपा हो, आगे बढ़े, ध्यान बने, सत्संग करें। आप लोग जितने आए हैं, आप लोगों को लिए भी मैं गुरु महाराज से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का भलाई हो, कल्याण हो। अब जो बातें बच गई, हम रात में सत्संग करेंगे 7 बजे के बाद, 7 बजे से सत्संग करेंगे। और सुनिए, और जो बच जाएगा कल सवेरे सत्संग करके तब जाएंगे हम। अगर आप लोगों को सुनने में अच्छा लगे फिर रात में आइए, कल सवेरे आइए और आप लोगों को सुनाएंगे। अब इसलिए नहीं सुनाएंगे कि हमारे गुरु सिखा के गए हैं कि नित्य सत्संग गति करो बनाए, अंदर बाहर दो विधि भाई। हम लोग भोजन करते हैं तो 1 महीना का 1 के दिन खा लेंगे, हाँ कहिए तो
अच्छा 15 दिन का 7 दिन का एक के दफ़े खाएंगे? नहीं खाएंगे। रोज़ का रोज़ खाते हैं कि नहीं खाते हैं? उसी तरह सत्संग रोज़ का काम है। जैसे कमाने के समय कमाते हैं, बनाने के समय बनाते हैं, खाने के समय हम खाते हैं, उसी तरह हम लोग त्रिकाल संध्या वैदिक हैं। ब्रह्म बेले में उठ करके ध्यान कीजिए, जो लोग सीख लिए हैं। स्नान करके आइए, ध्यान कीजिए। और रात शाम हो गई, अंदर बाहर द्वैविधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा का समय खत्म होने जा रहा है। अब हम लोग टहले बुलेंगे, ध्यान करेंगे, फिर सत्संग करेंगे। तो आप लोग आ जाएंगे तो फिर आप लोगों का सेवा करेंगे। बोलिए प्रेम से। हमारे गवैया जी बैठे हैं, एक भजन गा दीजिए, आरती कर दीजिए। माइक ले जाइए हमारे पास से।